एपिसोड 1। अकेलेपन को समझना छिपी हुई महामारी। आजकल बहुत सारे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, भले ही वो ये बात किसी को खुलकर ना बोले। हो सकता है वो फैमिली का पार्ट हो, वर्क पर जाते हों या सोशल मीडिया पर रेगुलरली पोस्ट करते हो, पर अंदर से वो अनजान, अनसुना और इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। ये हिडन लोनलीनेस यानी छुपा हुआ अकेलापन क्वाइटली हर वॉक ऑफ लाइफ में स्प्रेड हो रहा है। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, सिंगल पेरेंट्स, रिटायरीज, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लोनलीनेस यानी अकेलापन असल में है क्या? ये अकेले रहने जैसा नहीं है। कुछ लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है, उन्हें उसमें शांति मिलती है। लोनलीनेस यानी अकेलापन दूसरी तरफ एक दर्द है, इमोशनली डिस्टेंट फील करने का। जैसे कोई आपको ट्रूली देखता नहीं, सुनता नहीं या समझता नहीं कि आप असल में कौन हैं। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके आसपास कितने लोग हैं। आप एक क्राउड में भी लोनली फील कर सकते हैं, आप एक रिलेशनशिप में भी लोनली फील कर सकते हैं, आप लाइक्स से भरी फीड स्क्रॉल करते हुए भी लोनली फील कर सकते हैं। और लोनलीनेस यानी अकेलापन सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, जैसे भूख या प्यास। जब हमें कनेक्शन नहीं मिलता तो ब्रेन एक वार्निंग भेजता है, रिकनेक्ट करो वरना डेंजर हो सकता है। पहले के ज़माने में, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में, अगर कोई अपने ग्रुप से अलग हो जाता था तो उसके जीने पर रिस्क आ जाता था। तो नेचर ने लोनलीनेस को एक तरह का इंटरनल अलार्म सिस्टम बना दिया, एक पुश की वापस सेफ्टी, लोगों के पास चलो। वही सिस्टम आज भी हमारे अंदर है। इसलिए जब कोई नए सिटी में जाता है या कोई प्यारा इंसान खो देता है या लंच में अकेले बैठा होता है जबकि सब बातें कर रहे होते, तो उसे एक घबराहट या सैडनेस फील होती है। ये इरैशनल नहीं है, ये हार्डवायर्ड है। थोड़े समय के लिए लोनलीनेस यानी अकेलापन यूजफुल है, जैसे किसी गर्म चीज को टच करना, या आपको अलर्ट करता है कि एक्ट करो, रीच आउट, ज्वाइन इन, रिकनेक्ट करो। पर जब अकेलापन क्रॉनिक यानी हमेशा के लिए हो जाती है तो वो कांस्टेंट अलार्म बॉडी को हर्ट करने लगता है, ना कि हेल्प। रिसर्च दिखाती है कि लॉन्ग टर्म लोनलीनेस यानी लंबे समय तक अकेलेपन से क्या हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्लीप डिसरप्ट यानी नींद खराब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और ये इन चीजों का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है, जैसे हार्ट यानी दिल की बीमारी, एंग्जाइटी यानी चिंता, डिप्रेशन, डिमेंशिया, और यहाँ तक कि अर्ली डेथ भी। एक बहुत बड़ी स्टडी में तो ये भी पता चला कि क्रॉनिक लोनलीनेस यानी लगातार अकेलापन उतनी ही हार्मफुल है जितनी रोज 15 सिगरेट स्मोक करना। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये फिजिकल भी है। ये आपकी एनर्जी खत्म कर देता है, ये आपकी बॉडी ठीक होने के तरीकों को अफेक्ट करता है, और ये धीरे धीरे आपके माइंड को कमजोर कर सकता है। यहाँ कुछ रियल स्टोरीज हैं कि रोजमर्रा की लाइफ में लोनलीनेस यानी अकेलापन कैसे दिखती है। एक मिडिल एज्ड मैन ने बताया कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, मजे के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि अल्कोहल उसे अंदर का खालीपन भुला देता था। एक यंग वुमन के हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन फॉलोअर्स थे, पर कोई नहीं था जिससे वो सैड फील होने पर बात कर सकते। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने माना कि वो पूरी तरह से अनदेखा फील करता था, भले ही वो हर रोज क्लासमेट्स के बीच बैठा हो। एक सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर ने स्वीकार किया कि उसने 1 साल से रियल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपनी किसी फ्रेंड के साथ नहीं की। एक सिंगल मदर ने कहा कि उसे लगता था कि अगर वो गायब हो गई तो किसी को नोटिस भी नहीं होगा। एक मिलिट्री वेटरन ने बताया कि ड्यूटी के दौरान जितना आइसोलेटेड फील नहीं हुआ उतना घर आने के बाद हुआ। ये रेयर केसेस नहीं है, लोनलीनेस हर जगह है, और अक्सर सबसे लोनली लोग वो होते हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ की इनसाइट्स और प्रैक्टिकल सुझाव हैं जो हेल्प कर सकते हैं। लोनलीनेस यानी अकेलापन कॉमन है, पर अक्सर हिडन है। मोस्ट पीपल जो इससे परेशान हो रहे हैं इसके बारे में कभी बात नहीं करते। बहुतों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्या फील कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इसे और ख़राब कर सकती है। सोशल मीडिया हमें सरफेस लेवल कनेक्शन देती है, पर इमोशनल नज़दीकी नहीं। एक टेक्स्ट एक साथ हंसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, एक लाइक एक हग को रिप्लेस नहीं कर सकता। लोनलीनेस यानी अकेलापन किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगल हैं या मैरिड, यंग हैं या ओल्ड, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लोनलीनेस यानी अकेलापन सिर्फ इमोशंस को नहीं और भी चीजों को नुकसान करता है। ये बॉडी को कांस्टेंट स्ट्रेस में रखता है, ठीक होने को मुश्किल बनाता है, और टाइम के साथ आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। इसको इग्नोर मत करो। लोनलीनेस यानी अकेलापन को एक सिग्नल समझो, ना कि कोई कमी। ये आपको बता रहा है कि कोई जरूरी चीज मिसिंग है। एकांत और अकेलेपन का डिफरेंस जानो। एकांत में पीस होती है और वो आपकी मर्जी का होता है। लोनलीनेस यानी अकेलापन दर्दनाक और अनवांटेड होती है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। एक मीनिंगफुल कनेक्शन 100 सर्विस लेवल इंटरैक्शन से ज्यादा कीमती है। अपनी यूनिक सोशल नीड्स को समझो।
कुछ लोगों को बहुत सोशल टाइम चाहिए होता है, दूसरों को सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग रिश्ते चाहिए होते। ये कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, सिर्फ वो जो आपके लिए वर्क करे। अकेलापन हमारे सोचने के तरीके को अफेक्ट करता है। ये हमें रिजेक्शन के प्रति ओवरली सेंसिटिव बना देता है। हम सोचने लगते हैं कि लोग हमें लाइक नहीं करते, भले ही वो करते हों। और आखिर में इमेजिन करो कोई इंसान हजारों साल पहले अकेले जंगल में चल रहा हो, वो अपने ग्रुप से नज़र खो देता है। सडनली एक डर बढ़ता है, सिर्फ इमोशनल नहीं, बुनियादी। वो फियर यानी वो डर लोनलीनेस यानी अकेलापन था। इसने उसे दूसरों को खोजने के लिए मजबूर किया, सेफ्टी में वापस आने के लिए। वही सिस्टम आज भी हमारे अंदर है। तो अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो ये जानो कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कुछ ब्रोकन यानी टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। और इसका आंसर ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ज़्यादा स्क्रोलिंग या साइलेंस में नहीं मिलता। ये मिलता है कनेक्शन में, देखे जाने में, सुने और सुनाए जाने में, उन छोटे मतलबी पलों में लोगों के साथ जो परवाह करते हैं। जब हम सच में देखे जाते हैं, सच में सुने जाते हैं और सच में वैल्यू किए जाते हैं, तब हम ठीक होना शुरू करते हैं।